हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, किसके कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी थीरोफाइट्स जीवित रह पाते हैं। विकल्प ए है बल्ब, विकल्प बी है कॉर्म, विकल्प सी है राइजोम तथा विकल्प डी है बीज। तो इस प्रश्न में हमसे थीरोफाइट्स के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह थीरोफाइट्स के विषय में है। किस विषय में है? थीरोफाइट्स। थीरोफाइट्स के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं थीरोफाइट्स क्या होते हैं। तो थीरोफाइट्स जो हैं ये एक प्रकार के पौधे हैं, पादप में ये आते हैं तथा ये ऐसे पौधे हैं जो रेगिस्तान या फिर हम बोल सकते हैं शुष्क क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं? या तो रेगिस्तान हम बोल सकते हैं या फिर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, इन्हें थीरोफाइट्स इन्हें कहा जाता है। तथा इन पादपों में ये खास बात होती है क्योंकि ये बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों का अपने के अनुसार ही ये अपना अनुकूलन कर लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार ये क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। अनुसार ये क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूलित हो जाते हैं, ये थीरोफाइट्स होते हैं। तथा बीज के माध्यम से ये क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। किसके माध्यम से? बीज के माध्यम से। बीज के माध्यम से ये जीवित रहते हैं। बीज के माध्यम से कैसे? ये बीज के रूप में संग्रहित रहते हैं एक प्रकार से, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो तब ये क्या हो जाते हैं? तब ये उग जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में उग जाते हैं, तो इस प्रकार से ये जीवित रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है बल्ब, बल्ब इससे संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है कॉर्म, कॉर्म भी यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विकल्प सी है राइजोम, राइजोम भी इससे संबंधित नहीं है। तथा विकल्प डी है बीज, तो बीज बिल्कुल जैसा हमने देखा है बीज के माध्यम से जीवित रह पाते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी बीज। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।